हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं वीडियो स्टार यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह आप जो है प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने एक फ़ाइल आपको भी सेंड की थी, वही फ़ाइल अगर आपको चाहिए हो दोबारा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले ये जो मैंने इस तरह लिस्ट बनाई है ना, ये आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि आपने खुद हाईलाइट करने हैं कि ये कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो इजी लग रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर तो इनमें से कोई इजी लग रहा है आपको तो आप खुद बना लें या फिर पेड बनवाएं। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। तो सिंपल आपने करना ये है कि आपने ये प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है LMS से, और फिर मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, उसके अलावा ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन की फ़ाइल है एक, जहाँ पे प्रोजेक्ट किस तरह सेलेक्ट करना है ये तरीकाकार बताया गया। सिंपल आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए CH 619 वाली बुक पे क्लिक करना है। सबसे पहले जो आपने मेन चीज़ नोट करनी है वो ये है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ व्यू LMS प्रोजेक्ट इंटरफेस ऑन PC और लैपटॉप। ठीक है, यानी कि आपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो है LMS को लॉगिन करना है, मोबाइल की स्क्रीन पर ये काम नहीं करना। ठीक है, तो बेशक आप छुट्टी कर लेना उस दिन अपनी जॉब से, स्कूल से, कॉलेज से, लेकिन आपने ये काम लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही करना है। उसके अलावा आपने पता क्या करना है, असाइनमेंट्स पे क्लिक करना है। यू विल सी ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एज शोन बिलो along the how many seats are left। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था अक्सर स्टूडेंट्स को मैसेज में कि इसकी लिमिटेड सीट्स होनी है। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं। अब ये देखें ये प्रोसेस है। ठीक है, प्रोजेक्ट इस तरह ये अकेला अकेला, जिस तरह ये अभी सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है ना, इसी तरह सिर्फ सीरियल नंबर 1 होगा, फिर आगे 2 3 4। और ये ज़रूरी नहीं कि ये इकट्ठे ही सारे आ जाएंगे प्रोजेक्ट। ये यानी कि अब ये आया पहले वाला टेस्ट प्रोजेक्ट, फिर बाद में कोई और आ जाएगा, फिर बाद में कोई और आ जाएगा। तो ये चेक करें रिमेनिंग सीट्स, यानी कि टोटल मार्क्स हुआ है, रिमेनिंग सीट्स इतनी है। ठीक है, आपने सिंपल इस चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सीट्स आपने फटाफट करनी है। ये देखें, सर्च करने का भी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट इजी था मुझे लगा, ये मैंने इधर कॉपी किया, इधर मैंने F किया। ठीक है, ये चेक करें, ये प्रोजेक्ट आ गया। और ये किस लिए आसान है? आसान इसलिए है क्योंकि ये PHP MySQL में वगैरह में, यानी कि इजी से सॉफ्टवेयर है जिसमें ये बनना है। तो जैसे ही ये नाम हम इधर देखेंगे फ़ौरन आपने सेलेक्ट कर लेना उसको। ठीक है, सेलेक्ट करके पेज को रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करके देख लेना सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। फिर चलें हम फाइल के नीचे जाते हैं, नीचे वाला ऑप्शन ये देखें, वो कह रहा है आर यू श्योर टू चूज टेस्ट नंबर 1 प्रोजेक्ट। वो कह रहा है कि वाकई आप यही प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको आपने यस कर देना है, यानी कि आप फिर इसको चेंज नहीं कर सकते आफ्टर कंफर्मेशन। आफ्टर कंफर्मेशन अगर सेलेक्ट हो भी जाए तो फिर चेंज करना हो तो फिर इधर जैसे ये चूज़ प्रोजेक्ट का ऑप्शन है ना, इसी तरह फिर लीव प्रोजेक्ट होगा या अकेला लीव का ऑप्शन होगा, वो आप करेंगे तो फिर लीव होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फिर आप कोई और सेलेक्ट करेंगे अगर आपने कोई और करना। लेकिन कोशिश ये करें कि एक ही मतलब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि ये ना बाद में अगर ये थोड़ा सा बेशक टफ भी है, मीडियम यानी कि टफ है, ज़्यादा टफ नहीं मीडियम है, तो आप इसी को सिलेक्ट करें। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। अब ये वाला हम चेक कर लेते हैं, इसे कंट्रोल भी समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं किस में बना है ये मोहतरम। नीचे जाते हैं, ये देखें ये भी सिंपल टूल यूज़ हुए हैं इसमें भी प्रोग्रामिंग वाले, तो ये भी बड़ा आसान है। इस यानी कि इन आम से सॉफ्टवेयर हैं जिसमें ये असाइनमेंट्स बनती है, उसी में ये बन रहा है, तो ये भी बहुत इजी प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह जब इधर सीरियल नंबर 1 पे ये प्रोजेक्ट है, 2 पे ये वाला आ जाए जो मैंने अब सेलेक्ट किया है, कैरियर हैब वाला, वेबसाइट वाला, तो इधर वो आ जाए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सक्सेसफुल का मैसेज भी शो होगा आपको जब आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा। तो आपने बार बार पेज को रिफ्रेश करते रहना है, और जब आपने ये चेक करना है कि ये लिस्ट कितनी सीरियल नंबर तक हुई है, यानी कि कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक अपलोड हो गए हैं, तो आपने पेज को बार बार रिफ्रेश करना है। उसके अलावा मोहतरम आ गया अब लीव का ऑप्शन। ठीक है, ये देखो आपने प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको पसंद नहीं है या कह लेंगे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप करना नहीं चाह रहे, तो रिमेनिंग सीट इसमें हो गई हैं 0। आप इसको लीव करेंगे, इधर 1 आ जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट लीव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फिर
एक डायलॉग बॉक्स देगा कि आप आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस प्रोजेक्ट, यानी कि जिस तरह हम कोई भी, ये देखें अगर सिलेक्शन स्टेटस है इधर एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है, अगर आपका प्रोजेक्ट मसलन फॉर एग्जांपल हमने ये ऑनलाइन कॉस्मेटिक वाला स्टोर वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, अगर ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा तो हमारा इधर ये नाम इधर लिखा होगा और उसके आगे एक्सेप्टेड लिखा होगा, ठीक है। अगर हमारा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो बस बाकी बाद का काम है, ग्रुपिंग वगैरह करनी हो कर लेना, अगर नहीं करनी तो ना करना। ग्रुपिंग वाला ये है कि आप एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इधर सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये प्रोजेक्ट किया होता है, मसलन पहले वाला ही कर लेते हैं ना, ऑनलाइन कॉस्मेटिक स्टोर वाला, ठीक है। तो इधर जितने भी स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट के होंगे 22-23 होते हैं या 25 होते हैं मैक्सिमम, तो फिर वो उनको आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इन्विटेशन की कि मैं हम दोनों मिलकर काम करते हैं, बेशक वो मेल हो फीमेल हो, यानी कि एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो अगर तो कोई जानने वाला है आपका तो बेहतर है कि आप ग्रुपिंग में कर लें, अगर नहीं तो फिर बेशक रहने दें, खुद अकेला कर लें। और अगर ग्रुपिंग में ये होता है, ग्रुपिंग में फिर आप दोनों का प्रोजेक्ट सेम होता है तो क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपसे, ठीक है। अगर ग्रुपिंग हो जाएगा तो इस तरह सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। 6 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है तो इसको ना लाजमी सुन लेना, ठीक है। आप इधर देखें ये आपको इस तरह रिक्वेस्ट आई होती है, एक्सेप्ट ही कर सकते हैं आप, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं एक्सेप्ट करें, अगर नहीं करना चाहते तो रिजेक्ट कर दें। तो ये सीन है बस, ठीक है। तो फिर थोड़े दिनों बाद असाइनमेंट का इंटरफेस इस तरह शो हो जाएगा ठीक है, ये देखें। उसके बाद फिर जो असाइनमेंट जब ये स्टार्ट होता है ना, फिर आपने कुछ प्रोजेक्ट होते हैं उनका SRS पहले आएगा, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फिर टेस्ट फेज, फिर फाइनल ड्रिल। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनका इधर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 आता है, वो ज़्यादातर पाइथन के प्रोजेक्ट होते हैं जिनका फेज़ 1, फेज़ 2 आता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। फिर इधर डेट आ जाएगी, किस डेट को आपने प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो ये सिंपल सा तरीका था, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो 10 प्रोजेक्ट 11 प्रोजेक्ट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये इजी 3 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। आप इसकी लैंग्वेज वगैरह भी चेक कर सकते हैं। मज़ीद आपको फाइल दूंगा, इसमें से कुछ और भी चेक करूंगा कि कौन कौन से इजी हैं कौन से नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको बताऊंगा कि ये कर लें, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।